नमस्कार, आपका कोशिका एकेडमी के YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। चलिए हम आपको आज एक ग्रुप थ्योरी का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है और इससे पहले मैंने आपको वीडियो एक डिस्कस किया है कि ग्रुप थ्योरी कितनी स्कोरिंग है एलटी ग्रेड के लिए। तो मेनली फोकस हम एलटी ग्रेड पे कर रहे हैं और एलटी ग्रेड पे यहाँ 6 से 7 क्वेश्चन बनने की चांसेस रहते हैं। पिछली बार भी क्वेश्चन देखे थे, 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। तो अब की बार जैसे कि देख रहे हैं एग्जाम डे बाय डे जो है अपग्रेड होता जा रहा है, तो 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम। लेकिन इस ग्रुप थ्योरी को पढ़ने के लिए आपको बेस बनाना पड़ेगा। अब बेस के लिए थोड़ा सा नंबर सिस्टम या नंबर थ्योरी का थोड़ा सा जैसे पॉजिटिव डिवाइसेस वगैरह, इलर्स फाइव फंक्शन वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलो आज मैं टॉपिक ले रहा हूं आपका, यहां से टॉपिक उठा रहे हैं हम इलर फाइव फंक्शन। अपने इलर फाइव फंक्शन उठा रहे हैं, इलर फाइव फंक्शन जैसा कि हेडिंग लिखा हुआ इलर फाइव फंक्शन। इलर फाइव फंक्शन होता क्या है, जरा ध्यान देंगे कि कलेक्शन होता है किसका, पॉजिटिव इंटीजर या सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर व्हिच इज रिलेटिवली प्राइम टू n। मतलब उन सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है जो n के साथ क्या देंगे, n के साथ जीसीडी 1 देंगे, n के साथ क्या रखेंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे, ठीक है। और बट नॉट एक्सीडिंग टू n। जरा देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। इलर फाइव फंक्शन डिफाइन किया हमने कैसे, मैं जो भी बोल रहा हूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स होगा या कलेक्शन ऑफ ऑल दोस एलिमेंट नहीं होगा, एलिमेंट्स होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि आपको कलेक्शन किसका लेना है, सारे के सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन लेना है। a या x टाइप का एलिमेंट लेने हैं, कहां से, नेचुरल नंबर से। उसके बाद यहां तक बात पूरी होगी। लेकिन which is relatively prime to n, वो जो a लेना है हमको, जो a लेना है वो रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए किसके साथ, n के साथ। यानी जीसीडी किसका, जीसीडी किसका, जो a ले रहे हैं हम, जो n से a ले रहे हैं, उसका इस n के, स्मॉल n के साथ आपका जीसीडी बनाना चाहिए। तो ये दोनों नंबर आपस में क्या कहलाएंगे, जब जीसीडी बनाएगा तो ये कहलाएंगे आपके रिलेटिवली प्राइम। ये क्या कहलाएंगे, आपके रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे। आगे चलते, बट नॉट एक्सीडिंग, यहां एंड के बाद में होगा बट नॉट एक्सीडिंग एंड बट नॉट एक्सीडिंग टू n। या पीडीएफ करेक्ट करा के आपको भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बना देंगे हम। लेकिन मैं जो समझा बट नॉट एक्सीडिंग टू n, मतलब आपका भाई नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन n आप कहां तक के, आप जो एक टाइप के एलिमेंट लोगे, कितने लोगे, वो आपका जिस फंक्शन का इलर फाइव फंक्शन निकालना, उससे a जो होगा हमारा लेस देन इक्वल टू n होगा, मतलब उससे एक्सीड नहीं होगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय किससे, n से करेंगे। और डिफाइन एज, मतलब डिफाइन कैसे करें, देखो ये रहा। अब मैं इसको दोबारा समझा देता हूं आपको, डिफाइन एज कैसे। जरा देखिए मैंने क्या लिखा है, फाई n आपको कोई नंबर निकालना है, अगर फाइव फंक्शन में कौन-कौन से एलिमेंट आएंगे, तो मैंने कहा यहां लिखा देखो x बिलोंग्स टू n। x कहां से बिलोंग कर रहा है, हमारा n से बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या है कि आपका सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर n हो गया था, जो डेफिनेशन में नहीं आता है। उसके बाद क्या, which is relatively prime to n, मतलब वो सारे x लेने हैं जिसका जीसीडी इस n के साथ क्या है, बनाए। ओके, वो x लेने हैं सारे जिसका जीसीडी क्या है, बनाए। बट नॉट एक्सीडिंग टू n, मतलब जो x ले रहे हैं हम, जो x लेना है वो n से छोटा ही छोटा लेना है ना। तो इसको दूसरी डेफिनेशन कह सकते हैं, जैसे फाई n निकाल रहा हूं, जरा ध्यान दें। फाई n में कौन से एलिमेंट लेने, ध्यान से देखें, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस एलिमेंट ऑफ n, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। उसके बाद क्या है, जिनका जीसीडी, वो सारे a टाइप के एलिमेंट लेने हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिनका जीसीडी a के साथ n के साथ क्या ले, 1 दे। जरा ध्यान दें, है ना। उसके बाद क्या लेना है हमको, ध्यान दें, एंड नॉट एक्सीडिंग ना, एंड नॉट एक्सीडिंग मतलब जो a लेना है हमको, वो क्या लेना, लेस और इक्वल टू n और ग्रेटर इक्वल टू 1, क्योंकि नेचुरल नंबर लेने हैं तो 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, आपको पता है। तो ये डेफिनेशन है। अब जरा देखिए, जैसे मैं यहां पे 5 समझा रखा है, मैं आपको 5 समझा देता हूं, जरा ध्यान दें। 5 समझा देता हूं, 5 जिसमें समझा रखा है उसको अलग से समझा देंगे। 5 में कौन से एलिमेंट लेने, जरा ध्यान दें। तो a आपका एलिमेंट कहां से आएगा, a आपका एलिमेंट आएगा कहां से, नेचुरल नंबर से। बिल्कुल देखते रहना ध्यान से। जिसका जीसीडी किसके साथ, a का 4 के साथ, a का 4 के साथ 1 दे। बट a किस टाइप का एलिमेंट लेना है, a हमको लेना है लेस देन 4 और ग्रेटर इक्वल टू 1। अब ये बताओ a की पॉसिबिलिटी क्या क्या है हमारे पास, a की पॉसिबिलिटी का आपकी क्या क्या है, देखो जरा ध्यान से। a की 1 से 4 तक
जो ये लिखा है बट नॉट एक्सीडिंग 2n, इसका मतलब ये है कि जहां 1 से n तक नंबर देना है आपको। जो ये सेकंड पॉइंट लिखा है ये, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको 1 से n तक नंबर लेना। तो आपको नंबर कहां से लेंगे, 1 से 4 तक लेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन एक और भी फिल करानी है, वो नंबर लेने ए टाइप के जिसका जीसीडी n के साथ 1 दे। अब यहां पर 4 है तो 4 के साथ 1 दे। तो देखो आपकी पॉसिबिलिटी तो 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। आपकी ए टाइप की पॉसिबिलिटी तो यहां से भी आ गई। अब बात आती है कि इसमें ये चारों एलिमेंट आएंगे, इनमें से कुछ हटेंगे। अब ध्यान दें, इस वाली कंडीशन को देखते हैं हम, जीसीडी देखते हैं। जीसीडी अगर नहीं आता तो उसका वीडियो मैं अलग से बता रखा हूं। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं इसको। अब जीसीडी किसका, देखो 1 को लेना चाहते हो 4 के साथ, भाई 1 को 4 के साथ 1 आएगा तो आपका ये 1 कंसीडर हो जाएगा। उसके बाद जीसीडी देखो, जरा ध्यान दें, जीसीडी किसका देखना चाहते हैं, जीसीडी देखना चाहते हैं 2 का, क्योंकि 2 रख रखा है 4 के साथ, वो 2 आएगा जो कि नॉट इक्वल टू 1 है। तो ये वाला 2 उठा लेंगे। अब जब ये नॉट इक्वल टू 1 है तो इसको नहीं लेंगे हम, सेट नंबर है। फिर जीसीडी देखना चाहते हैं किसका, जीसीडी देखना चाहते हैं किसका, जीसीडी देखना चाहते हैं किसका, 3 और 4 का। 3 और 4 का आपका 1 आ जाएगा, इसको कंसीडर कर लिया जाएगा 3 को। अब जीसीडी देखना चाहते हैं हम किसका, जरा ध्यान दें, जीसीडी देखना चाहते हैं हम किसका, 4 और 4 का। 4 और 4 का जीसीडी देखोगे 4 आएगा जो कि नॉट इक्वल टू 1 है, तो हम इस एलिमेंट को भी लिखेंगे। यानी इजर्ट 5 फंक्शन जो हमारा 5 4 था उसमें जो एलिमेंट होने वाले हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं, 1 और 3 आएगा। दो एलिमेंट आएंगे 1 और 3, 1 और 3। ऐसे ही देखो, जरा ध्यान से देखो, जैसे अगर 5 फंक्शन 5 3 निकालेंगे तो असलियत में क्या 5 3 निकालने का मतलब सिर्फ इतना सा है, बहुत सारे एलिमेंट लेने हैं 1 से 3 तक के कि जिसका जीसीडी 3 के साथ बना है। तो देखो एक तो जीसीडी किसका 1 लोगे, क्योंकि जीसीडी किसका, जीसीडी आपका 1 और 3 का क्या जाएगा, बना जाएगा, तो कंसीडर हो गया। जीसीडी देखना चाहते हैं अगला नंबर क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर 2 और 3 का, उसका भी क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 2 भी आ जाएगा। उसके बाद देखना चाह सकते कहां तक ले सकते हो, 3 तक ले सकते हो ना, तो 3 तक क्या आ जाएगा, 3 का जीसीडी क्या जाएगा, वो 3 आएगा। तो ये कंसीडर नहीं करोगे। तो आपके जो 5 3 में जो एलिमेंट होंगे वो सिर्फ क्या होंगे, देखो मैं लिख रखा है यहां पर 5 3 में जो एलिमेंट होंगे वो आपके 1 और 2 होंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन थी कि हम जैसे किसी सेट में एलिमेंट निकालना चाहते हैं। जैसे मैं इसको अभी दिखाना चाह रहा हूं, यहां से देखा, ध्यान से देखेंगे कि यहां से मैं इसको अब एक अब बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, उसको फाइवर से दिखाते हैं आपको कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान देंगे। इसको मैं हटा देता हूं एक मिनट। उसके बाद मैं रिजल्ट दूंगा, रिजल्ट से मतलब है सीधा सीधा आपको रिजल्ट से मतलब, बाकी ज्यादा इससे मतलब नहीं रहेगा, ज्यादा मतलब रहेगा। जरा ध्यान दें, मैं लेना चाहता हूं आपको कुछ यहां पे ये दिया जाए, मान लिया आपको एलिमेंट निकालने किसे 5 10 में निकालना। जरा ध्यान दें 5 10 में, तो 5 10 की जो वैल्यू जरा देखना चाहते हैं हम 5 10 में, इसका मतलब ये है कि 1 से 10 तक के नंबर लिखनी है आपको, 1 से 10 तक के नंबर लिखने। लेकिन जीसीडी किसका 10 के साथ, जीसीडी किसका, जो भी नंबर आप लिखना चाहते हो यहां पर, ये आपका कहां से आएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। उसके बाद जिसका जीसीडी, जिसका रिलेटिवली प्राइम वाली बात, जिसका जीसीडी ए का किसके साथ 10 के साथ 1 दे। दूसरी बात, ए की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 10 और ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, लेस देन 10। ये डेफिनेशन है। अब ध्यान दे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, सेकंड कंडीशन का मतलब इतना सा है कि आपको एलिमेंट जैसे है नंबर लिखा 10, जैसे ही नंबर लिखा 10, इसका मतलब इतना सा है कि आपको 1 से 10 तक नंबर लिखना है। चलो 1 से 10 तक नंबर ले लीजिए, जरा ध्यान दें। 1 से 10 तक नंबर क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, उसके बाद 10 हो सकता है। यही हो सकते हैं 1 से 10 तक के नंबर। लेकिन अब इसमें देखना चाहते हैं दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि वो नंबर लोगे आप जिसका ए का जीसीडी 10 के साथ क्या देगा। तो देखो अब ए की जगह ये सारे ए टाइप के एलिमेंट हैं, अब 1 और 10 का जीसीडी देखोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपका कंसीडर हो जाएगा, ये 1 आ गया। लेकिन 2 और 10 का जरा ध्यान देंगे, जीसीडी किसका, 2 को लेना चाहते हो तो 2 और 10 का जीसीडी आपका क्या आएगा, 2 आएगा भैया, नॉट इक्वल टू 1। तो आप इसको नहीं लोगे, आप इसको यानी 2 को नहीं लोगे। तो इसमें क्या आने वाला आपका, यहां से एक तो 2 नहीं आएगा, फिर 3 का, मुझे जैसे पता 3 और 10 का जीसीडी क्या आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर 1 आ जाएगा, तो 3 को कंसीडर कर लोगे। 4 और 10 का जीसीडी क्या आएगा, 2 आएगा, उसको नहीं लोगे, हटा दो इसको।
5 और 10 का जीसीडी क्या आएगा? 5 आएगा, 1 नहीं आया तो नहीं लोगे इसको आप। 6 और 10 का जीसीडी 2 आएगा, इसको भी नहीं लोगे आप। 7 और 10 का जीसीडी 1 आएगा, 7 ले लोगे, 7 ले लोगे आप, 7 नंबर ले लोगे। उसके बाद 8 और 10 का जीसीडी 2 आएगा, फिर नहीं लोगे, 8 को भी नहीं लोगे आप। 9 और इसका 10 का जीसीडी क्या आएगा? आपका 9 और 10 का जीसीडी 1 आएगा, इसको ले लोगे आप। उसके बाद 10 और 10 का जीसीडी आपका क्या आएगा? 10 और 10 का जीसीडी आपका क्या आएगा? आपका 10 आएगा, इसको भी नहीं लोगे आपके। तो आपके कितने एलिमेंट हो गए यहाँ पर? आपके यहाँ पर कितने एलिमेंट हो गए? यहाँ पर आपके ये जो एलिमेंट हो गए यहाँ पर 4 एलिमेंट हो गए। तो इधर बाय फंक्शन में आपके कितने एलिमेंट हो गए? 4 एलिमेंट हो गए। तो इन 4 को कंसीडर करेंगे। चलिए इसके अंदर कुछ आपको अब रिजल्ट दिखा देता हूं, इसके अंदर कुछ आपको रिजल्ट दिखा देता हूं। जरा रिजल्ट कैसे होंगे ध्यान देंगे, रिजल्ट हम रिजल्ट ध्यान देंगे। जरा इसको हटा दे थोड़ा सा। तो आपके अगर 5 फंक्शन 5 टाइम जो एलिमेंट आए थे वो आपके 4 एलिमेंट आए थे। किस तरीके एलिमेंट आए 4? जरा ध्यान दें। अब मैं इसको रिजल्ट से पढ़ाने वाला हूं। चलिए अब इसको मैं जरा दिखाता हूं आपको। जैसे रिजल्ट फर्स्ट देखें, यानी सबसे पहला रिजल्ट जो होगा हमारा वो ये होगा। सबसे पहला जो रिजल्ट होगा हमारा वो ये होगा। सबसे पहला रिजल्ट ये होगा हमारा कि जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये है आपके सामने कि कोई भी नेचुरल नंबर हो उसको हम प्राइम टू की पावर n लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं आपको दिखा रहा हूं। या तो डिफरेंट प्राइम की पावर n बन जाएगा या फिर एक ही प्राइम की पावर n बनने वाला है। पहले मैं एक सिंगल प्राइम की पावर n के बारे में बात करने वाला हूं, फिर मैं मल्टी करेक्ट प्राइम की पावर n के बारे में बात करने वाला हूं। जरा देखेंगे यहां से, जैसे मल्टी मतलब मान लिया कि कुछ नंबर ऐसे होंगे जो एक प्राइम की पावर k के बारे में नहीं बन पाएंगे। जरा ध्यान देना कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे आपका यहां नंबर देखेंगे, नंबर आपका लिख दिया। जैसे मैंने क्या लिखा पहला रिजल्ट फर्स्ट देखिए जरा। p भी एक प्राइम नंबर, p कोई प्राइम नंबर जानते हैं आप, 2 3 5 7 11 13 17 19 है ना, 23 इस टाइप के प्राइम नंबर। k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई k क्या है? p कोई प्राइम नंबर है, k नेचुरल नंबर है। अगर हम किसी n को p2 की पावर k लिख पा रहे हैं, जहां पर k कहां से बिलोंग कर रहा है? किसी n को हम सॉरी एक मिनट रुकिएगा। हम किसी n को p की पावर अगर k लिख पा रहे हैं, जैसे p प्राइम नंबर का हमारा p प्राइम नंबर और k क्या हमारा नेचुरल नंबर है। किसी n को प्राइम की पावर k लिख पा रहे हैं और k क्या है? नेचुरल नंबर है, p प्राइम नंबर है। और k जो है यहां पर भाई नेचुरल नंबर तो ऑब्वियस है, आपका प्राइम नंबर भी हो सकता है। तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5n इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? p2 की पावर k लिखेंगे, n को तो n को क्या लिखा? p की पावर k लिख दिया। n तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें? 5n में आपके क्या हो जाएंगे? वो p2 की पावर क्या हो जाएंगे? k हो जाएंगे। इसको लिखने का तरीका मैंने नीचे लिख रखा है कि पूरा p की पावर k बाहर निकालो और 1 माइनस 1 अपॉन p कर दो। इसको सोल्व करेंगे आगे तो अंदर जाएगा तो p की पावर k 1 बनेगा और ये माइनस पावर ऊपर जाएगी तो p की पावर k माइनस 1 हो जाएगा। लाइक इसको करने का तरीका जैसे मैं कुछ इसके कोरस्पोंडिंग रिजल्ट के दिखा दूं। जैसा आपका एक नेचुरल नंबर मैंने 2 लिया, चलो तो 2 को हम क्या लिखें? 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। ये तो प्राइम हो गया ना, और ये नेचुरल नंबर है। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट आप 5 2 में देखना चाहते हो तो आप क्या हो जाएंगे भाई? 2 की पावर 1, क्योंकि 1 पावर है और 2 की पावर 1 कम करके लिखेंगे तो 1 बनेगा। यानी कितने एलिमेंट आएंगे यहां से 2 बनेगा, यहां से 1 बनेगा। 2 की पावर 0 तो ये क्या बन जाएगा? 1 एलिमेंट, यानी 1 एलिमेंट आएगा। और जो 5 2 में जो 1 एलिमेंट आएगा वो कौन सा होगा? 5 2 में जो 1 एलिमेंट आएगा वो 1 रहेगा, एलिमेंट 1 रहेगा। और ये क्या है? ये इसकी काउंटिंग है, ये रिजल्ट जो काउंटिंग के लिए। आगे चलें, अभी हमने देखे थे 5 3 एलिमेंट। आपने देखा था 5 3 एलिमेंट कितने थे? आपने देखा था 5 3 एलिमेंट क्या थे? एक तो 1 था और एक 2 था। अब जरा ध्यान दें, 5 3 को अगर निकालना चाहते हो आप तो 5 3 1 की पावर है ना, ये 1 पावर है इसका। तो p तो प्राइम नंबर, ये प्राइम की जगह 3 हो गया, k की जगह 1 हो गया आपका। तो ये क्या होने वाला है आपका? ये क्या होने वाला है? जरा ध्यान दें, ये क्या होने वाला है कि 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 माइनस 1,
यानी 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0 आपका 1 होता है एंड 3 माइनस 1 कितने एलिमेंट आए? 2 एलिमेंट आए। और कौन से वाले एलिमेंट आपके सामने ये रखे हैं। तो इस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। जरा देखिए अब मैं थोड़ा सा बड़ा लेता हूं, जैसे मान लिया 5 16 ले लिया, 5 16 ले लिया और 5 16 को क्या लिख सकते हैं हम? इसमें एलिमेंट देखना चाहते हैं तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 5 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। आपको अभी देख रहे होगे, आप देख रहे हैं ये 2 क्या हो जा रहा है? प्राइम नंबर। और ये क्या हो जा रहा है? 4 क्या हो जा रहा है? नेचुरल नंबर। तो मैंने क्या बताया इसको कैसे लिखेंगे हम? 2 का पावर 4 लिखेंगे माइनस 2 का पावर 4 माइनस 1। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4 1 बन जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 हो जाएगा। यानी आपको ये दिखा यहां से 16 एलिमेंट हैं, ये 8 एलिमेंट हैं। ये क्या बनेगा? 16 बनेगा, ये 8 एलिमेंट यानी 8 एलिमेंट। यानी जो हमारा 5 16 है उसमें कितने एलिमेंट आने वाले हैं? उसमें 8 एलिमेंट आने वाले हैं। जरा देखें अगर इसी रिजल्ट में और कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। अभी 1 मिनट क्लियर हो जाएगा सब। इसको अभी दिखा रहे हैं थोड़ा रुके। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। हम टेलीग्राम हमारा चैनल रहेगा एक प्राइवेट, उस पर सब कुछ मिलेगा आपको। आप परेशान ना हो, बस एक बार समझते जाएं, बस देखते जाएं। मान लिया 1 मिनट देखते जाएं तो हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि हमारा अगर हमारा क्या था, कोई हमारा एक नेचुरल नंबर है उसे 1 प्राइम की पावर के लिख पा रहे हैं। जैसे मान लिया मैं दूसरा कोई क्वेश्चन उठा लेता हूं थोड़ा सा बड़ा सा, कि जिससे कि आपको और आइडिया हो जाएगा अच्छे से। जरा देखते हैं इसमें मैंने माना कि मैंने 581 लिखा। ओके, 581 को क्या लिख सकते हो प्राइम की पावर? आप पता है आपको 3 का पावर 4 लिख सकते हो इसको, 3 के पावर 4 लिख सकते हो। अब मैंने बताया यहां 4 तो आपको क्या नेचुरल नंबर है और यहां प्राइम क्या है? 3 लिख रहा है। यहां आपको देख ये क्या हो रहा है इसमें, जरा देखें। ये आ गया ऐसे, जरा देखें तो ये आपको दिख रहा है यहां से कि क्या हो रखा है यहां पर। तो ये तो आपका नेचुरल नंबर है, आपको पता है नेचुरल नंबर है। और ये 3 क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसको कैसे लिखा था हमने? आपके सामने भी लिखा हुआ है, p की पावर पूरा का पूरा के बाहर निकालो। तो p की पावर हमने पूरा निकाला तो क्या 3 का पावर 4 है। उसके बाद क्या 3 का पावर जितनी पावर से कम कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा? 16। और ये क्या हो जाएगा? 16 में मतलब ये 8 हो जाएगा आपका। ये 3 सॉरी ये रॉन्ग हो गया इसमें, ये कुछ गलत कैलकुलेशन हो गई। ये 3 का पावर 4 है। अब 3 की पावर 4 जो क्या बनेगा आपका? 3 का पावर 4 यहां से जरा देखेंगे, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। 3 का पावर 4 एक ही बात, 3 के पावर 4 जो भी बनेगा और ये क्या 3 की पावर आपका जो भी बनेगा यानी क्या 81 में से हम क्या हटा देंगे? ये 27 हटा देंगे। तो जो भी आंसर आएगा हमारा ऐसा आ जाएगा कि इतने एलिमेंट इसमें होंगे। 3 का पावर 4 ये 81 होता है और ये क्या हो जाएगा हमारा? 27 इसमें से माइनस हो जाएगा। या फिर और देखते हैं कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जरा, एक इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन और देख लेते हैं जरा। यानी क्या बनेगा? ये 32 बनेगा और ये क्या बनेगा? ये 16 बनेगा। तो जो भी है आपका 16 आंसर आ जाएगा, 16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां से। तो इसका हमने क्या जाना अभी तक? हमने ये जाना कि अगर कोई नेचुरल नंबर है, कोई नेचुरल नंबर ऐसा है जिसे 1 की प्राइम की पावर के लिख पा रहे हैं, कोई नेचुरल नंबर ऐसा है जिसे 1 प्राइम की पावर के लिख पा रहे हैं, हम उसकी आइदर फाइव फंक्शन में कितने एलिमेंट में काउंटिंग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा इसको मैं दूसरा दिखाता हूं आपको। 1 मिनट जरा ध्यान दें। इसमें सेकंड रिजल्ट को देखेंगे हम। इसमें हम क्या देखेंगे? सेकंड रिजल्ट को देखेंगे। सेकंड रिजल्ट में क्या है जरा ध्यान देंगे। सेकंड रिजल्ट में क्या है हमारे में? यहां से देखेंगे सेकंड रिजल्ट। हम सेकंड रिजल्ट हमारा ये है कि जरा ध्यान दें, सेकंड रिजल्ट अगर कोई p प्राइम नंबर है, अगर हमारा कोई p प्राइम नंबर है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? अगर मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन n माइनस 1 होंगे अगर आपका p क्या है हमारा प्राइम नंबर है या n इज अ प्राइम नंबर। मतलब अगर ये प्राइम नंबर है, जैसे मान लिया 5 प्राइम नंबर है, इसमें एलिमेंट कितने होने वाले हैं? 5 माइनस 1 यानी कितने? 4 एलिमेंट आने वाले। हमारा मैं दोबारा बोल रहा हूं सेकंड रिजल्ट तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5n क्या हो जाएंगे? n माइनस 1 हो जाएंगे इफ n इज अ प्राइम नंबर। तो आपका क्या हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसमें आपको पता है, देखो मैं बता भी देता हूं आपको। 5 में कितने कौन से एलिमेंट होने वाले? देखो एक 1 आएगा क्योंकि 1 का जीसीडी किसके साथ? इसके साथ 1 है। 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 3 का जीसीडी 5 के साथ 1 है और एक 4 आ जाएगा। ये 4 ये 4 जो है काउंटिंग है। और ये जो 4 एलिमेंट है, ये 4 कौन से वाले एलिमेंट हैं? वो ये वाले एलिमेंट हैं आपके।
ये 4 काउंटिंग है और ये वाला एलिमेंट। उसके बाद अच्छा 5 5 में लिखा था, जैसे 5 7 मैंने 6 एलिमेंट लिखे, देखो ये वाले 6 एलिमेंट है, तो आपके एलिमेंट कितने हो जाएंगे 7 में, 5 7 में 7 माइनस 6 एलिमेंट है, और 6 एलिमेंट है कौन से वाले हो, ये वाले। देखो इन जो एलिमेंट लिखे हैं आपके सामने, 1 का 7 के साथ जीसीडी 1, 2 का 7 के साथ जीसीडी 1 और 3 का 7 के साथ जीसीडी 1। अगर जीसीडी नहीं आता तो जीसीडी का वीडियो मैं अलग से दे दूंगा। जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है ना। उसके बाद जब आगे थर्ड एलिमेंट को बात करते हैं हम, अगर आगे और देखना है जैसे 5 13 है, तो 5 13 में जो एलिमेंट आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं आपको पता है, 5 13 में आपके जो एलिमेंट आने वाले हैं 13 माइनस 1 यानी कितने आने वाले हैं 12 आने वाले हैं। और वो कौन से हो जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, कितने ये 12 तक ही एलिमेंट जाएंगे, 1 2 3 ये 12 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, रिजल्ट थर्ड की बात करेंगे, रिजल्ट थर्ड की बात करेंगे। रिजल्ट थर्ड को देखते हैं जरा क्या है रिजल्ट। ये रिजल्ट थर्ड तो खैर ओबीएस है, तुम समझ लोगे। अब मैं बात करता हूं रिजल्ट 4 का। रिजल्ट 4 में क्या है, अगर भाई जरूरी थोड़ी ना है कि आपका जो नंबर है वो एक ही प्राइम की पावर लिख पाएंगे, एक ही प्राइम की पावर के लिख पाएंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है, तो उसके लिए कुछ जुगाड़ होना चाहिए। उसके लिए जुगाड़ करते हैं, जरा ध्यान दें क्या मतलब क्या है। अगर आपका प्राइम नंबर कोई ऐसा है, ये रिजल्ट थर्ड, इसमें चलिए मैं जनरल बना देता हूं, जनरल रिजल्ट लिखेंगे हम। एक रिजल्ट ऐसा लिख रहे हैं, रिजल्ट मैं लिख रहा हूं रिजल्ट ऐसा है कि कोई हमारा फाई एन है और उस फाई एन को हमने किसकी पावर में लिख लिया, मान लिया कोई फाई एन है कि p1 की पावर k1 लिख दिया, p2 की पावर k2 लिख दिया और p3 की पावर k3 डॉट 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 pr की पावर kr। ठीक है जी। अब ये रिजल्ट कब काम करेगा, जैसे मान लिया आपको फाई आपका मान लिया हमने 100 लिया, 500 लिया। अब इसे बताओ क्या एक प्राइम की पावर लिख पाओगे के, क्या किसी एक प्राइम की पावर के नहीं लिख पाएंगे। तो इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 500 को कैसे करना पड़ेगा जरा ध्यान दें। 500 को आपको 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा इनटू 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ध्यान दें, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये डिफरेंट प्राइम हो गए। अभी डिफरेंट प्राइम हो गए तो इनके लिए फार्मूला बहुत इजी है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला ड्राइव में अलग से करा दूंगा। इसके लिए क्या करेंगे हम बता दें आपको, जैसे इंडिविजुअल एक होता था तो हम पूरा का पूरा पावर बाहर निकालते थे और उसके बाद क्या कर देते थे हम उसमें 1 - 1/p कर देते थे। लेकिन यहां पर क्या करना है आपको, क्या है पूरा का पूरा n बाहर रखना है और 1 - 1/p करना है, p1। उसके बाद पूरा n का मतलब ये पूरा का पूरा नंबर है ना। उसके बाद 1 - 1/p2 करना है। ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 हम जाते रहेंगे और 1 - 1/pr करना। लेकिन ऐसा नहीं जबरदस्ती आप डिफरेंट आपके प्राइम की पावर डिफरेंट बना दो। आपका क्या है यहां पर जो है ये मान के चलेंगे हम कि जितने भी ये p1 p2 p3 pr हैं, जो p1 p2 डॉट 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 pr हैं और क्या है डिस्टिंक्ट प्राइम, क्या है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं। ऐसा नहीं कि एक ही प्राइम को डिफरेंट पावर में बना दो। क्या पता चला कि 16 लिखा है, 16 को एक बार 2 का स्क्वायर लिख दो, 2 का स्क्वायर लिख दो, ऐसा नहीं है। ये डिफरेंट प्राइम होने चाहिए। ये जो प्राइम है मेरे, ये कह सकते हो रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए या को प्राइम होने चाहिए या फिर डिस्टिंक्ट प्राइम होने चाहिए। अब जैसे 500 में क्या करोगे, कितने एलिमेंट आएंगे, तो मैंने कहा आपको 500 लिखा हुआ है तो 500 में क्या कहा n को पूरा बाहर लिखो, लो n को लिख दिया जी बाहर 100। उसके बाद क्या है आपका पहला प्राइम, क्या पहले p1 की जगह क्या है 2 है तो 1 - 1/p1 मतलब क्या है ये 2 हो जाएगा, सॉरी, और ये क्या हो जाएगा 1 - 1/5 हो जाएगा। अल्टीमेटली यहां से जाएगा 100 एक बनेगा इनटू ये, इसको कैलकुलेशन करेंगे 1/2 एक बनेगा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे 4/5 एक बनेगा। अब इनको देखो ये एक 10 बना देगा, 10 से 0 चला जाएगा इनको 10 * 4 आएगा, यानी इसमें कितने एलिमेंट हैं 40 एलिमेंट। कितने एलिमेंट हैं 40 एलिमेंट। जरा देखो इसको और समझाता हूं थोड़ा, एक बार और समझा देते हैं आपको। जरा माना जैसे कि आपको अभी जो मैंने बताया आपको मान लिया कि इसमें एलिमेंट निकालने हैं किसने, इसी को मैं पूरा क्लियर कर देता हूं आपको पहले अच्छे से कि आपको एलिमेंट निकालने हैं 550। ध्यान से देखिए 550 को कैसे लिख पाओगे डिस्टिंक्ट प्राइम में, एक प्राइम में लिख नहीं पाओगे, तो इसे आप 5 * 100 10 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे क्या कर सकते हैं इसको 5
ये P1 की पावर K1 into P2 की पावर K2 है। मतलब K2 की जगह क्या है 1 है, K1 की जगह क्या 2 है, P1 की जगह क्या 5 है, P2 की जगह 2 है। तो मैंने क्या बताया था इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट बताया था पूरा का पूरा नंबर लिखो आप, लिख लिया 50। उसके बाद क्या करना है आपको, पहला प्राइम 1 माइनस पहला प्राइम 1/p यानी 1 माइनस 1/5। उसके बाद 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, यानी एलिमेंट कितने बने यहां से आपको 5 50, और ये क्या बनेगा, ये 4/5 बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका 1/2 बनेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा, ये 0 चला जाएगा, तो यहां से 5 into 4 बचेगा, यानी क्या है यहां से 20 एलिमेंट आ गया। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें है, नंबर ऑफ एलिमेंट 515 है, सॉरी 550 में कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। जरा ध्यान दें, जैसे 510 अब मान लिया 520 में देखो जरा, 520 में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, इसीलिए 4 फॉर्मेट कर रहे हैं हमारा। 520 में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 520 को कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर into 5, बहुत आराम से भाई 5 20 होता है, यहां से लिखेंगे। अब ये P1 की पावर क्या है 2 है, और P2 की पावर क्या है 1 है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना आपको, सीधा सीधा 20 लिखना है, और पहले वाली प्राइम को 1 माइनस 1/2 करना है, दूसरे प्राइम को 1 माइनस 1/5 करना है। यहां से इसको कैलकुलेशन देंगे तो 20 आएगा, एक इसकी कैलकुलेशन 1/2 आएगी, यहां से इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी 4/5 आएगी, इससे एक 10 बन जाएगा, यानी यहां से 2 बचेगा और यहां से 4 बचेगा, यानी कितना 8 एलिमेंट। यानी जो हमारे इसमें कितने एलिमेंट है 8 एलिमेंट है, 520 में 8 एलिमेंट है। भाई इसका फायदा क्या, 500 में देखिए हमने 500 में देखिए अभी कितने एलिमेंट थे, 500 में देखिए हमने अभी हमारे 40 एलिमेंट थे। ये बताओ 40 एलिमेंट जिनका जीसीडी देखना है तो उनको लिखना 1, उसके बाद 3, उसके बाद आएगा आपका 7। तो इसकी इस तरीके का एलिमेंट लिखना 40 बड़े टफ टास्क है, ऐसे नहीं लिख पाएंगे जब तक हमारे पास रिजल्ट ना हो। असलियत में क्या है, ये 520 कोई नहीं पूछने वाला आपसे, ये 540 कोई नहीं पूछने वाला। नंबर ऑफ जनरेटर पूछता है किसी ग्रुप में G=Zn है, तो आपके क्या होते हैं 5n होते हैं। तो आपको जब अगर 5 फंक्शन ही नहीं आएगा तो जनरेटर कैसे निकाल दोगे, एक मिनट का क्वेश्चन है। जैसे आपने 520 में जनरेटर पूछे, मान लिया Z20 में जनरेटर पूछे, तो Z20 में जनरेटर कितने हो जाएंगे भाई आपके 520 मतलब एक जनरेटर है। कौन से वाले जनरेटर है, जब जनरेटर पढ़ाऊंगा मैं आपको साइक्लिक ग्रुप में बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल आपको कहानी ये थी कि यहां से हमको देखना था ये कि हमको ये देखना था कि इसमें एलिमेंट कैसे कैसे आते हैं। जैसे मान लिया 5 सॉरी एक मिनट, जैसे मान लिया हमने यहां से एलिमेंट ले लिए कि 5 आपका देखा कोई बड़ा सा ले लेते हैं, और बड़ा ले लेते हैं थोड़ा सा 5900, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखना चाहता हूं, बहुत बड़ा नंबर है। अब इसमें देखना बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन अगर इसको हम लिखने लगे कि जिसका जीसीडी किसके 900 के साथ बनाएगा, भाई बहुत टफ टास्क है, कब पता चलेगा आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन इसमें 1 मिनट भी नहीं लगने वाला। कैसे भाई, हम क्या करने वाले हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इनटू 100 लिख सकते हैं बहुत आराम से, बिल्कुल हमें पता है कि 3 का स्क्वायर एक नंबर बन गया, 100 को भी देखा था हमने 2 का पावर स्क्वायर 1 बना था, हमने देखा 5 का पावर स्क्वायर 1 बना। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था टोटल नंबर बाहर लिख लिया कि टोटल नंबर बाहर क्या है 900, क्या है आपका 900। उसके बाद मैंने कहा पहला प्राइम क्या है 3, तो क्या करना है 1 माइनस 1/3 करना है, मल्टीप्लाई। उसके बाद दूसरा प्राइम क्या है 2 है, तो 1 माइनस 1/2 करना है। उसके बाद तीसरा प्राइम क्या है 1 माइनस 1/5 करना है। ओके आगे चलो, जरा देखिए 900 हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे क्या आएगा, ये 2/3 बनकर आएगा। उसके बाद ये क्या बनकर आएगा 1/2 बनकर आएगा इंक्लूशन। इसके बाद ये कैलकुलेशन क्या बनकर 1/5 है आपका, तो ये 4/5 बन जाएगा। यहां से देखेंगे एक 0 चला जाएगा, ओके। यहां से देखेंगे ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये 30 यहां से इनटू 2 इनटू 4 हो जाएगा। यानी क्या बनेगा 30 1 रहेगा, ये 8 बनेगा, इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी 0